आप मुराद हो ना, आप किसी को रोक नहीं सकते, यहां मत ठहरो। ये क्या है, संसार की लीला है। बोली प्लेटफॉर्म खाली करो, प्लेटफॉर्म। अरे समाज की तुमने रेल की पटरी बना दिया कि प्लेटफॉर्म खाली करो। एक भाषा शुरू हो गई आजकल, नई भाषा है। यदि कोई मुनि संघ यहाँ विराजमान है रायपुर में, तो विश्व सागर कहें हम आ सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली करो। मतलब उन मुनिराज को वहां से भगाओ पहले। मित्र, सभी साधु साधु हैं। आप अपने पुण्य के राग में किसी साधु का अपमान श्रावकों से मत कराओ। श्रावक को तुम्हें महादोष लगेगा। किसी की बातों में आकर के, साधु की बातों में भी नहीं आना है कि तुम साधु से बोलो महाराज बिहार करो, हमारे दूसरे महाराज जी आ रहे हैं। नहीं, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। जो तुमको तो पुण्य कमाना ना, जो सामने है उनकी सेवा कर लो। और यदि महाराज को विवेक होना चाहिए कि हमको लगता है कि सामने वाले किसी दूसरे की इच्छा रख रहे हैं, अब उनको पहले बिना कहीं चले जाना चाहिए। अपने धुलाने का नहीं, स्वयं निकल जाओ, जिससे श्रावक न कह पाए। लेकिन श्रावक का कर्तव्य है, जो आने वाले भी आएंगे उनका भी सम्मान करेंगे, पर जो जाने वाले नहीं हैं उनको हम अपने मुख से कह के भगाएंगे नहीं। हमारे लिए तो मित्र, हमारे लिए तो मित्र पंच परमेष्ठी भगवान है। क्यों? भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के राग में आदिनाथ की स्वामी की प्रतिमा को तुम दूर फेंक सकते हो ना? बोलो ना। आदिनाथ की प्रतिमा को तुम फेंक सकते हो ना, क्योंकि महावीर स्वामी की प्रतिमा नई आई, उसको विराजमान करना आपको। अहो ज्ञानियों, ऐसा घोर पाप कर मत लेना। तुम्हारी वेदी पे स्थान न हो तो महावीर स्वामी की प्रतिमा लेके मत आना, और स्थान है तो विराजमान कर लेना, और नहीं तो दूसरी वेदी बनवा लेना। लेकिन एक श्री जी के राग में दूसरे श्री जी को जैसे नहीं फेंका जाता, ऐसे एक साधु के राग में दूसरे साधु को भगाया नहीं जाता। ये देखो तत्व सूत्र इसलिए वाचन करना चाहिए। लोगों ने बोटू भैया ग्रंथ रख करके प्रवचन करना बंद कर दिया आजकल। नमोस्तु भगवान। परम पूज्य आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। विश्वादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय। महाविष्णु भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। माता जी के चरणों में वंदनामि, चरणों में इच्छामि। परम पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे गुरुदेव, आज इस वेबिनार का मंगलाचरण कर आप वेबिनार का शुभारंभ करें। नमोस्तु भगवान। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवान अभी जिस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं उसमें आचार्य भगवान ने विधि, द्रव्य, दाता, पात्र का स्वरूप समझाया। और आचार्य भगवान के सारे प्रतिपादन का केंद्र आत्मा ही है, और उस आत्मा का स्वरूप विरोध और अविरोधात्मक स्वरूप है, ये बताने के लिए आचार्य भगवंत ने नंदौड़ में 2015 में रात्रि 2:45 पे एक आध्यात्मिक कविता लिखी थी, जो अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हूं आत्मा परमात्मा हूं, अनंत गुण गण सहित हूं, स्वयंभू सनातन अमूर्तिक हूं, सत्य शिव सुंदर स्वरूप हूँ। मैं हूँ आत्मा परमात्मा हूँ,
उत्पाद व्यय द्रव्य रूप हूँ, टंकोत किरण ज्ञायक स्वरूप हूँ, गुण पर्यायों से सहित हूँ, अखंड अविभागी स्वरूप हूँ, ज्ञाता ज्ञेय स्वरूप हूँ, निर्विकल्प चैतन्य हूँ, ध्यान ध्याता स्वरूप हूँ, अखंड चिन्मय स्वरूप हूँ, मैं हूँ आत्मा परमात्मा हूँ, अनंत गुण गण सहित हूँ, करता भोक्ता स्वरूप हूँ, एक अद्वितीय स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, स्वात्म स्थित अविकारी हूँ, कर्म नु कर्म से रहित हूँ, कृत कृत्य शिव रूप हूँ, तन मन अक्षर रहित हूँ, दर्शन ध्यान चारित्र हूँ, स्वयं सनातन अमूर्तिक सत्य शिव सुंदर स्वरूप हूँ, द्रव्य तत्व पदार्थ हूँ, परम सत्य स्वरूप हूँ, अस्तित्व वस्तुत्व स्वरूप हूँ, कनिक कनक अनेकांतमय हूँ, स्वयं सनातन अमूर्तिक सत्य शिव सुंदर स्वरूप हूँ, मैं हूँ आत्मा परमात्मा हूँ, अनंत गुण गण सहित हूँ, गुण पर्यायों से सहित हूँ, अखंड अविभागी स्वरूप हूँ, मैं हूँ आत्मा परमात्मा हूँ, मैं हूँ आत्मा परमात्मा हूँ। आचार्य भगवंत की एक परामानव वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधपूर्ण कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सकारात्मक वर्णन। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित परम सकारात्मकता। धर्म में तो सकारात्मक वर्णन ग्रंथों में सर्वाधिक पाया जाता है, भले उसका सही परिज्ञान सभी लोग नहीं कर पाते हैं, आधुनिक विज्ञान से लेकर जो मोटिवेशन मैनेजमेंट में वर्णन है, उससे भी अधिक वर्णन तो धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, धर्म ग्रंथों में वर्णित है, सच्चिदानंदमय हर जीव है, सत्य शिव सुंदर अनंत गुणमय, स्वयंभू स्वयं पूर्ण हर जीव है, जो जीव स्वयं को ऐसा मानता उसका होता है आत्मविश्वास, उसका ध्यान होता सम्यक ध्यान, विचार होता है सकारात्मक, ऐसा जीवन नकारात्मक विचारों को मानता है अनात्म रूप, जिससे वह नकारात्मक विचारों को त्यागने का करे यत्न, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा वैरत्व अपमान अंधश्रद्धाव अंधानुकरण चिंता निंदा अभिमान,
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह शोषण मिलावट भ्रष्टाचार वाद विवाद व कलह झगड़ा अवसाद व दुर्विचार आलस्य प्रमाद किं कर्तव्य मूढ़ता लक्ष्यहीन व निरुद्देश्य हैशन व्यसन विलासिता आदि को त्यागे नकारात्मक मान कर इन बस नकारात्मक भावों को मानता है पाप स्वरूप जो आत्मा का पतन करे वह है पाप स्वरूप जिससे आत्मा का होता विकास उसे मानता है धर्म स्वरूप स्वर्ग से लेकर मोक्ष तक के उपाय को मानता है धर्ममय आत्म विकास से विश्व कल्याण तक मानता है वह धर्ममय आत्म शांति से विश्व शांति तक मानता है धर्ममय मोक्ष से ही जीव बनता है पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय शुद्ध बुद्ध शाश्वत स्वरूप केवल भौतिक उपलब्धि हेतुक नहीं है सकारात्मकता आत्मोपलब्धि के कारणभूत विचार है परम सकारात्मकता ऐसे परम विचार सहित ही होते हैं सच्चे धार्मिक ऐसे ही परम विचार लक्ष्य के कारण कनक बना है धार्मिक धर्म में तो सकारात्मक वर्णन ग्रंथों में सर्वाधिक पाया जाता है भले उसका सही परिज्ञान सभी लोग नहीं कर पाते हैं सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जब बोलो परम पूज्य पृथ्वी के परम सकारात्मक संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी कविता का पाठ किया। गुरुदेव ने पहली कविता में आत्मा का परम स्वरूप का यहाँ पर बखान किया, जिसमें परम सत्य स्वरूप अपनी आत्मा है। आत्मा का सत्य आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, मूर्तिक अमूर्तिक और आत्मा ही परमात्मा का अंश है और ये अखंड स्वरूप है आत्मा। ऐसा गुरुदेव ने अपनी कविता में बहुत ही अच्छा वर्णन आत्मा का जो सच्चा रूप है उसका वर्णन किया। इसके बाद में दूसरी कविता में सकारात्मक रूप, यानी हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहने के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार, वही हमारी आत्मा के लिए सत्य, हमारी आत्मा के लिए लाभदायक हैं। यह दूसरी कविता के माध्यम से गुरुदेव ने बताया। बहुत ही मार्मिक सत्य स्वरूप का हमें बोध हुआ। इसी कड़ी में आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता है, हे प्रभु, हे गुरुवर, आपके अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमस्ते।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत मन हुआ गृहस्थ युग जो प्राथमिक परंतु आप लोग को सबके लिए अज्ञात और विपरीत और सूक्ष्म कठिन विषय था। ऐसे दो विषय परिग्रह अपरिग्रह और अपरिग्रह को बढ़ाने योग्य जो भाव है, पहले दान उसके बाद त्याग, उसका सविस्तार वर्णन चला। अभी जो रात्रि भोजन आदि त्याग का वर्णन ग्रंथ में भी इस ग्रंथ में कम है और मैं भी बहुत कम बोलूंगा, क्योंकि ये आप लोग को भले उसका धार्मिक वैज्ञानिक कार्यकाल कुछ नहीं जानते हो, परंतु आप लोग को रूढ़ी से तो ये जानते हो, मानते हो और हल्का भी पालन भी करते हो। इस विषय में छोटे बच्चों से लेके बड़ों को लाखों को बहुत पढ़ा दिया। ये तो अति सामान्य विषय है, इसलिए ये विषय को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। और उसका जो मैं रहस्य बता रहा हूं वो रहस्य समझने के बाद ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिना वर्णन किए भी समझने में आ जाता है। जैसे अनेक पशु पक्षी दिन में ही खाते, रात को नहीं खाते। मुझे अति प्राचीन काल से ज्ञात है और वैज्ञानिक चैनल से और बहुत ज्ञात हो गया। भले आप रात को नहीं खाते हो, जानते हो रूढ़ी से रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना और मंदिर जाना, यही आप तो धर्म मानते थे, जो धर्म के पत्ती पत्ती के बराबर 3 पत्ती, वो भी सही नहीं जानते हो। इसलिए आज सरलतम विषय 2-3 श्लोक 4 श्लोक में है, कोई ज्यादा भी नहीं। इसको भी मैं अति कम बताऊंगा, पर उसका कारण जो आप लोग को नहीं जानते हो वो भी मैं विभिन्न प्रकरण में बच्चों से लेकर के बड़ों को पढ़ा दिया हूं। उससे आप लोग को समझ लो मेरी किताब से। यदि आप लोग कुछ पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं कहीं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बताने पर आप लोग का घमंड बढ़ जाएगा। अरे तो हम जानते हैं बाल्यकाल से आपको नहीं खाना, बस तो आप लोग का घमंड जैसे आकाश से भी अधिक बढ़ गया था, यहाँ लाखों बार बोल दिया, आज भी बोल दे, ऐसा और घमंड बढ़ जाएगा। हाँ, अरे ये तो हम देखो जानते हैं रात को भोजन नहीं करना, कितना, क्योंकि आप लोग कहीं लाखों बार बोल दिए, जिनको मैं कई बार पूछ लिया हूं अभी 7.5 वर्ष में लगभग, लेकिन हाँ हमको सब आता था, सब। आप लोग को सब बोले, जो यहाँ भी बैठे आप लोग स्क्रीन पर बैठे, कोई आप नहीं माने, बोले नहीं कि हमको नहीं आता था। कई तो यहाँ तक का बोल दिए कि हम मंदिर जाते हैं, हाँ, और पूजा कर लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं, इससे समझ में आता है हमको सब कुछ आता है। वो भी बूढ़िया 70-80 साल के, डायरेक्ट में पूछा हूं, साधु भी सुने, परंतु लोग तो कुछ भी ज्यादा याद नहीं रहता अभी भी, तो आप लोग को घमंड और बढ़ जाएगा। हाँ देखो हम सब जानते थे। तो इसलिए इसको मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं। शक्त्यानुसार परिग्रह का त्याग जो करना है, पंचपाप का त्याग, उसके अंतर्गत आता है रात्रि भोजन त्याग। कल श्लोक बता था, आज संस्कृत टीका पढ़ लेता हूं, ये प्रमुख है। रात्रि भोजन आदि त्याग, इसका ही एक बहुत छोटा रूप है, कोई बड़ा रूप नहीं, क्योंकि अभी भी करोड़ अरब पक्षी पशु रात को नहीं खाते, संपूर्ण कबूतर रात को नहीं खाते।
में बाल्यकाल शांत और विज्ञान में प्रायोगिक रूप में जाना। ऐसे ही अनेक पशु पक्षी रात को खाते ही नहीं, परंतु वो जो उनकी शारीरिक संरचना है, वो शारीरिक संरचना के कारण और उनके जो जिनों में है उसके कारण नहीं खाते हैं। ना वो जानते कि ये रात को खाने ये पाप लगता है, नहीं खाने से ये पुण्य होता है, ये धर्म है, ये कुछ नहीं। आप लोग को भी ज्यादा कर ऐसी ही है हर विषय में। आप लोग को अभी कई लाख बार बोल दिए, सब में, शब्द से लेकर सब में। तो ये सब त्याग के अंतर्गत, त्याग के लिए जो कल बताया था। फिर साधु से सब बोले हैं, गुरुदेव कल तो वेबिनार में बोल दिया पंकज कि हम तो केवल कोई सरकारी नौकर है, वो निवृत्त हो गया, उसको हम निवृत्त, कौन सा निवृत्त हो गया? अरे ज्यादा डोकरा डोकरी बूढ़ा बूढ़ी नौकरी से निवृत्त होने के बाद और ज्यादा व्यापार करते हैं, और डाका ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं, अधिक करते हैं। आज भी ये शोध आ गया जो मैं कई बार बताया था, कौन ज्ञान करते हैं? सामान्य लोग, गांव के लोग। आज पूरा गणित से आया, और कम उम्र वाले, अधिक उम्र वाले नहीं। आज आया पहलो बहुत बड़ा लेख। तो इसलिए रूढ़ी से मान लो कि आप नहीं करते हो तो कोई आपको पुण्य नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक त्याग से, इस त्याग के लिए, ना भोग के लिए, तो सब कुछ त्याग के लिए। त्याग करते करते हैं, जिसके बाद कोई त्याग नहीं होगा, ऐसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यह पुमान धनम च धान्य च मनुष्यश्च वस्तु च वित्तश्च एते आदेश तत् ईदृश परिग्रह त्यक्तुम दूरीकर्तुम अपि न शक्तः स समर्थ न समर्थ भवति। ये भी कल बताया, पहले भी बताया था। राजा महाराज सेठ साहूकार कोटि भक्त भी समर्थ नहीं है। काम भोग विषय वासना राग द्वेष मोह से पराजित है। इसलिए पूरा ग्रंथ है मदन पराजय। केवल मदन को पराजय करने के लिए तीर्थंकर भी जन्म लेने के बाद भी लाखों करोड़ वर्ष तक समर्थ नहीं हो पाते। जो आप लोग को अति विस्तार से पढ़ा दिया, ऋषभदेव कितनी जितनी आयु थी 84 लाख पूर्व में, उसमें तो 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ में रहे। लंकी में मैंने किनकी आयु 84 वर्ष है तो 83 वर्ष तक। इसलिए जो आप लोग की सब प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति है, वो जैसा भी 7.5 वर्ष होने जा रहा है, आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम सब नहीं जानते, विपरीत जानते थे। तो ये सब किसके लिए? परिग्रह त्यक्तु, परिग्रह छोड़ने के लिए, जो अभी विस्तार से 2, 3, 4 महीने से बोला जा रहा है। परिग्रह त्यक्तुम दूरीकर्तुम, त्याग करने लिए। अपिच कौन परिग्रह? जो पहले बहुत विस्तार से बताया। यदि ऐसी शक्ति नहीं है पूरा त्याग करने के लिए, तभी सोपी परिग्रह तनु करने। तनु में तो अभी भी आप लोग कोई नहीं जानते हो। तनु करने मैंने क्या? कौन जानते हो? हाथ उठा जो मेरे से नहीं सुने। साधु से लेके ब्रह्मचारी में मैं कई बार इन लोग को पढ़ा दिया हूं। तनु करनी है, बोलो कितना छोटा है शब्द है। न्यून करना, हीन करना, कम करना, ह्रास करना, ये है तनु करनी। जितना संभव है अल्प करना, उसको कम करना। यतः यस्मात् कारणात्, इसलिए क्योंकि कल
प्रवचन के बाद सुविज्ञ साहित्य कई बार बोल दिए गुरुदेव ये जो निवृत्ति प्रवृत्ति ये शब्द मैं जानता नहीं था, आप लोग को भी कोई नहीं जानते हो। हाँ, सर्विस से निवृत्त हो गया नहीं तो और ज्यादा प्रवृत्त हो जाता है व्यापार में, भोग में, लड़ाई झगड़ा में, विकथा में, वो कोई निवृत्ति नहीं है, ये निवृत्ति है। यतः वो कल सुविज्ञ साहिब एक दो तीन बार बोल दिए कि हम नहीं जानते थे गुरुदेव ये निवृत्ति, इसलिए मैं बोल रहा हूं, और आप लोग तो है ही नहीं। तो निवृत्ति रूपम तत्वम त्याग, केवल बाह्य कांचली जैसे त्याग नहीं, या जैसे कार्तिक महीना में मयूर पंख स्वाभाविक रूप में छोड़ देता है, वो कोई त्याग नहीं, या बसंत ऋतु में पत्तियां गिर जाती है, वो कोई त्याग नहीं। ऐसे कोई आप गरीब हो गए, रोग हुआ तो कोई भोजन नहीं कर पाए, शक्ति नहीं तो पाप नहीं कर रहे हो, तो आप कोई त्याग नहीं हो, कोई त्याग नहीं। जैसे नारी की कीट पतंग आदि, निवृत्ति रूपम तत्व ये सबके लिए नया है। जो तत्व है निवृत्ति रूप, केवल चक्रवर्ती जो भोग उपभोग छोड़ते इतने ही निवृत्ति नहीं है, केवल शरीर त्याग करते यही निवृत्ति नहीं है। जो राग देश काम क्रोध ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, वो आज मेरी शिष्या पल्लवी बहुत अच्छा बताई। जहां जाओ सुबह से लेकर 2 घंटा तक, यहाँ बहुत सुने हैं, जहां जाओ केवल साधु के पास कार्यक्रम में केवल प्रवृत्ति, धन दो। ए पल्लवी कहां गई? ए पल्लवी यहाँ आ जाओ, यहाँ वहां बोलो। कैसे धर्म में दुष्प्रवृत्ति है, वो स्वयं बोलेगे तो सही रहेगा। हाँ फोन कर लो, बोले कि प्रकट होकर बोले बिना नाम ले, बोले नाम नहीं, कोई साधु संत का कुछ नाम नहीं ले, मुझे पूरा याद है, परंतु तो स्वयं बोलेगी वो नहीं। धर्म के नाम तो अभी और ज्यादा प्रवृत्ति है, केवल विदेश धर्म में नहीं, आतंकवादी धर्म में नहीं, हर धर्म में, जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, सार धर्म में, आप लोग में भी। आप लोग को 10-20 लाख बार बोल दिए, आज भी बोले, वो नहीं, केवल धन की प्रवृत्ति नहीं, फैसना बेसना आडंबर ईर्षा द्वेष की प्रवृत्ति। तो ये एक लिख लो आप लोग को, निवृत्ति रूपम तत्व, निवृत्ति रूपम आत्म, निवृत्ति रूपम आध्यात्म, निवृत्ति रूपम धर्म है। यही कारण जो आज भी बोले थे, आज भी अभी 3.5 घंटा पहले सुबह से लेकर के, इसलिए गुरुदेव हम आपको सब गलत माने। यहाँ स्क्रीन पर यहाँ पर भी बैठे हुए हैं कि इसलिए गुरुदेव हम आपको गलत माने। अभी पल्लवी, हाँ तो ये तुम लोग को छोड़ो, अभी पल्लवी बताएगी, मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूं। आप लोग कभी इन सब विकृतियों से, इन दुष्प्रवृत्ति से युक्त थे 7.25 वर्ष पहले, तो ये निवृत्ति रूपम वीरमण मेव, वीरमण में आप लोग को नहीं जानते, विशेष रूप में रमण वीरमण, जो आसक्ति है, प्रवृत्ति है, संग्रह है, कषाय है, उसको कम करना, उसको क्षीण करना। वीरमण एवं तत्वम रहस्य अस्ति, ये है रहस्य। आप लोग को तो शरीर का भी रहस्य नहीं जानते हो, भोजन का भी नहीं जानते हो, सुख दुख का भी रहस्य नहीं, तो सर्दी गर्मी के रहस्य नहीं जानते हो। ये रहस्य क्या समझोगे आप लोग को?
तो यही निवृत्ति के लिए ही गृहस्थ धर्म और साधना ये मूल है। आप लोगों तो अभी पत्ती को भी सही नहीं जानते हो, इसलिए नहीं समझ पाते, परंतु वैज्ञानिक लोग को करोड़ अरब वर्ष पहले के हड्डी को परीक्षण करके वो शाकाहारी था या मांसाहारी था, कैसे मरा, ये रिसर्च कर लेते, जो मैं रोज देखता हूं। जैसे आप लोग तो कोई ज्यादा विज्ञान जानते नहीं है, जो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो। डायनासोर अभी 6.5 करोड़ वर्ष पहले मर गए, परंतु ये शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, कितने बड़े हैं उसकी हड्डी से। वो कैसे, ऐसा अनुसंधान होता है जो आप लोग के लिए अभी पढ़ना बाकी है। सबके लिए यहाँ जितने साधु संत भी बैठे, केवल मेरे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को छोड़ करके लगभग सब में, वो तो आप लोग के कल्पना के परे भी है। तो ये जो सब है, तुम उपवास करो या हम कैसे करते हैं, या मंदिर जाते हैं, या नंगा रहते हैं, या अभी रात्रि भोजन का वर्णन चले गए, जो बहुत छोटा छोटा विषय रात्रि भोजन गया, ये सब निवृत्ति के लिए। मंदिर जाना भी, विधान करना भी, पंच कल्याण करना, परंतु अभी दुष्प्रवृत्ति बन गए, सहज प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति तो है नहीं, सहज प्रवृत्ति नहीं। तो इसलिए जब तक पल्लवी बोल रही है, मैं और कुछ बता देता हूं। इसीलिए ये रात्रि भोजन त्याग, ये मूल कारण। उसके बाद अन्य जो कारण आप लोग को मैं विभिन्न प्रकरण पढ़ाया हूं, बच्चों से लेकर मेरी कई किताबें है, वो तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, भले 2, 3, 4 श्लोक है। जैसे एक श्लोक 4-5 दिन पढ़ाता हूँ, ये 3-4 श्लोक आज ही पढ़ा लूंगा, कोई ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। यदि आप लोग कोई जिज्ञासा है तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप लोग का तो घमंड और बढ़ जाएगा। जैसे पहले हम तो नमस्कार मंत्र जानते हैं, हम तो मंदिर जाकर चबल चढ़ाते हैं, हमको सब मालूम है। इसलिए रात्रि भोजन किसके लिए? निवृत्ति। कैसे? रात्रो भुंजान्तानम यस्मात् अनिवार्यता भवति हिंसा, हिंसा विरते तस्मात् कर्तव्या रात्रि भुक्तिरपि। आप लोग को केवल त्याग या व्रति, जो मैं कल बताया, पहले लाखों बार बोला, कोई अष्टमी चतुर्दशी परिसर में उपवास कर लिया, रस त्याग कर लिया, कोई रस त्याग कर लिया, उसको आप लोग क्या मानते हो? व्रति। अरे निशल्य व्रति, चौथो गुणस्थान में कोई व्रति हो ही नहीं सकता। ऋषभ देव भी नहीं, आदिनाथ भगवान, कोई तीर्थंकर नहीं। वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद व्रत करते हैं। और आप लोग को कोई एक नमक छोड़ दिया, कोई कुछ दूध छोड़ दिया, कोई एक बार भोजन कर रहा है, 3, 4, 5 घंटा बैठ करके नाटक करते हुए, खिचक खिचक करके, बर्तन मांजते हुए, कपड़ा धोते हुए, टीवी देखते हुए, ताश खेलते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, फैसले बेसले करते हुए, व्यापार करते हुए, वो बन गया भरती। अब भरती बोलते भरती बने जो प्रवर्तमान हो, उसमें प्रवर्तमान हो, उस पाप में। अब व्रत भी नहीं बोल, भरती भरती बढ़ती बढ़ती है। ए पल्लवी, आज बोला, आज वही विषय भी चल रहा है, वो संकीर्त बिना नाम लेकर सब 3-4 घटना बोल रहा, 1 मिनट में, ज्यादा 2 मिनट। सुबह तो बहुत 1.5 घंटे तो तुम बोलियो, सुबह से लेकर 8 बैठ जाओ, लो यहाँ ले लो। हाँ, मेरी शिक्षा 33 वर्ष की प्रोफेसर प्रभात की बेटी है, वो मुझे बाप मानती है, धार्मिक बाप। हाँ बोलो, संक्षिप्त चल, बिना नाम ले। नमस्ते। कहाँ
प्राय मेरे साथ घटना घटी, हमारे परिवार साथ। मेरे साथ ही एक बार एक घटना घटी थी। हम लोग थोड़ा पास में ले लेना। नाम वक्त मत बोलो, कोई भी नाम नहीं, स्थान नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं। हम लोग एक बार एक जगह दर्शन करने के लिए गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे सुमतीनाथ भगवान का मंदिर बनवाया है, तो उसका पंच कल्याणक था। तो वहाँ पर एक गुरुदेव का प्रवचन हमने सुना था। तो उसमें गुरुदेव बोल रहे थे कि जो लोग पैसे वाले हैं वो तो पुण्यशाली हैं, और जो गरीब हैं वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। तो जब पुण्यशाली रास्ते से निकले, यानी कि अमीर लोग रास्ते से निकले, तो गरीब लोगों को उनको रास्ता दे देना चाहिए और एकदम साइड में हो जाना चाहिए, क्योंकि पुण्यशालियों के सामने दुर्भाग्यशालियों को जल्दी से नहीं। तो मैं सुबह तुमको क्या बोला वो भी बोल दो कि तुम दोनों परिवार क्या हो। हम गुरुदेव बोलते हैं कि तुम दोनों परिवार। मैंने गुरुदेव को ये कहानी सुनाई, घटना आज सुनाई सुबह, थी, आज ही पहला सुबह सुनाई थी। तो गुरुदेव बोल रहे थे तो क्या तुम लोग धनवान नहीं हो? मैंने बोला है गुरुदेव, दोनों परिवार, दोनों परिवार ही सब दान देने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन जब और मेरे लिए कितने दान दे दो भी गुरुदेव के लिए भी देते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह के सेंटेंस हम लोगों ने सुने नहीं। और ये सुनने के बाद तो एकदम बहुत ही दिमाग ऐसे खराब हो गया था। तो मैं सोच रही थी हम लोग तो देते हैं, पर जो लोग नहीं देते होंगे उनके मन में कैसे कैसे भाव आए होंगे वो सुन के, कि मतलब अगर धन, ये धर्म जो है हमारा जैन धर्म, क्या सिर्फ पैसे वालों के लिए है? ऐसा तो एक घटना और दो तीन घटना। और एक और ऐसी एक बार और घटना हुई थी। हम लोग को एक जगह पूजा करने के लिए मेरा एक ग्रुप गया था। तो उन्होंने बोला कि इतने पैसे देंगे तो हम सबसे आगे बैठ के पूजा करेंगे। 21,000 की उन्होंने दान बोला था। फिर बोले हम गुरुदेव के एकदम सामने बैठ के पूजा करेंगे। अब क्या हुआ कि मैंने तो उनको मना किया, पर वो नहीं माने, बोले नहीं करेंगे करेंगे, तो ठीक है करेंगे। हम लोग वहां बैठे, वहां पे थोड़ी देर बाद कुछ हमसे भी ज्यादा दान देने वाले आ गए। एक कोई आंटी आई, उनने निकाले 51,000, तो हमारी सीट 5 फुट पीछे चली गई। फिर उसके बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए निकाले, तो हमारी सीट लास्ट में 20 फुट पीछे चली गई। तो मतलब अगर उस समय के भाव आप सोच सकते हो कि हमारे मन में कैसे कैसे आए होंगे। तो मैं गुरुदेव को सुबह यही बोल रही थी कि गुरुदेव आपके पास तो आने के टाइम ऐसा लगता नहीं यहाँ पे कि हम लोग अमीर है कि गरीब है, जो मर्जी से आए जैसे आए। दर्शन करने के लिए भी किसी को पूछना नहीं पड़ता, वरना मैं बहुत जगह ऐसी भी गई हूँ कि बाहर बहुत सारे पहरेदार की तरह लोग खड़े रहते हैं समाज के। अगर मुझे भगवान गुरुदेव के दर्शन करने हैं तो 4 लोगों से अपनी सोर्स निकालनी है, परमिशन लेनी है और पैसे भी लिखाने हैं, तब जाके मेरी एंट्री अंदर खाली दर्शन करने के लिए। रूम के अंदर जाने के लिए भी बोले ना, रूम के अंदर जाने के लिए भी, रूम के अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए भी 4 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर पैसे भी लिखाने पड़ते हैं, तो उसके बाद जाके अपना काम बनता है। और यहाँ सब लोग हमारे बेचारे फ्री वाले गुरुदेव को सब लोग बोलो बोलो अपने गुरुदेव से सब मतलब कुछ कुछ बोलते हैं। नहीं तो ऐसे गुरु मिलना तो बहुत मुश्किल है, जिनके पास किसी को आने के लिए 1 सेकंड पहले नहीं सोचना पड़ता। चलो मेरा तो गुरुदेव से 33 वर्ष पुराना संबंध है, तो गुरुदेव हमको जानते हैं। लेकिन मैंने भी क्या ही दिया है, कुछ नहीं, सिर्फ आगे गुरुदेव के दर्शन ही किए, तो भी गुरुदेव एक एक जन का नाम सब कुछ जानते हैं और हर वक्त खूब खूब आशीर्वाद ही देते हैं। और आई थिंक आप सब लोगों के साथ भी गुरुदेव ने मतलब छोटा सा काम करने के लिए आज तक मुझे याद रखा है। तो आप लोग तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे गुरुदेव किस तरह के हैं। जय जी ने बहुत अच्छा। ये तो भले आप लोग को इसको तो नहीं जानते होंगे, परंतु मेरे मुंह से तो आप लोग को 1000 बार सुने होंगे, अनेक देखे होंगे। तुम्हारे गांव में भी 2-2, 3-3, 4-4 बार आए होंगे, 4-4, 5-5 महीना रहे होंगे। अभी हमारे रामगढ़ के भक्त आए, इनका तो 5-6 महीना रहे हैं। प्रोफेसर प्रभात गनोड़ा में भी रहे 5-6 महीना, उदयपुर में 5-6 महीना रहे। वो तो रिटायर्ड होकर के जो साइंस के प्रोफेसर थे, वो 2 वर्ष पहले रिटायर होकर मेरे पास पढ़े और पीएचडी का। उन्हीं के परिवार के मेरी शिक्षा है, 33 वर्ष की पहली शिक्षा। तो प्रभात तो जानते हो आप लोग को,
पूरा परिवार क्या है, परंतु दूसरा परिवार को भी आप लोग को देखते होंगे। अभी अभी आए थे कॉलोनी में, ये बॉम्बे के हाई कोर्ट के वकील के परिवार के हैं, जो उनकी स्वयं की कंप्यूटर लैपटॉप की कंपनी है। पहले हमारे संग में दिया, हमारे में कई ग्रंथ छपाए हैं। जो जिस ग्रंथ को मैं यहाँ पढ़ाया इष्टोपदेश इनके तरफ से छपा है, इनके परिवार के। पुरुषार्थ सिद्धों पर अभी जो चल रहा है ये भी उनका अंशदायी है। और भी अनेक ग्रंथ छपाए और अभी 20-25 वर्ष लगे हुए हैं। गुरुदेव जो मैं कई बार बताया, आज उदाहरण बताता हूँ। यही बॉम्बे के परिवार, वकील परिवार है, हाई कोर्ट के। अभी अभी आए थे, वहां भी आए थे, हर कई जगह में। पूरा एक परिवार यहाँ से लेकर बॉम्बे तक ले जाना और जहां तक जाना समस्त व्यवस्था करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे कई परिवार हैं, उनमें से यही परिवार। तो देखा, ये स्वयं वो मंदिर बने थे, मूर्ति भी इनके पिता भी बोल गए हैं। मैंने ससुर वकील साहब गुरुचरण दास जैन, वो खुद वो भी उनको भी ठग लेते थे, ठग देते। वो स्वयं वकील साहब, अभी तो बता ही नहीं है, स्वयं हाई कोर्ट वकील ऐसे। तो ये क्या निवृत्ति है कि प्रवृत्ति है? ये अपरिग्रह के परिग्रह है, ये अहिंसा की हिंसा है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये पुण्य है कि पाप है, ये पक्षपात है कि उदारता है। यदि इतने धनी परिवार जिनके तरफ से, इससे भी ज्यादा इनके सास ससुर मुझे बता दिए, क्योंकि वो अभी तो कोरोना के बाद कुछ दिन से नहीं पा रहे, वो भी महीना मेरे पास रह करके आहट दिए, चौका लगाया उदयपुर में, गिंगला में, कहां चामुंड में। वो तो देखो, अरबपति परिवार, धनी परिवार, तो भी मैं सुबह बोला, रे पल्लवी तुम बता, तुम दोनों परिवार इतना शिक्षित और समृद्ध, इतना दान देते हो लाखों करोड़ में, मेरे लिए करोड़ खर्च करने के लगे हुए हैं। भले मैं अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया, क्या यहाँ से बॉम्बे ले जाना, वहां छात्रावास करना, जहां रहना वहां सब व्यवस्था करना, अलग बस्ती का बनाना, अलग से शौच के लिए मैदान लेना भी मुझे बता दिए बॉम्बे में। तो बताओ, परंतु ऐसे परिवार के लोग भी जो दान देते हैं लाखों करोड़ रुपया, ये दोनों तेरहपंथी है। मैं आप लोग को हजारों बार बोला हूं, मेरा ज्यादा साहित्य छपाते हैं, देश विदेश काम करते हैं, सब अधिकांश तेरहपंथी, केवल 1-2 छोड़ करके वैज्ञानिक राजमल और वैज्ञानिक गोदावरी साहब, और सब देश में सब तेरहपंथी और सब सितंबर है। ये दोनों परिवार तेरहपंथी है। जो आप लोगों ने कई बार बोला कि आप लोग तो कोई एक पैसे दे ग्रंथ भी छपाए नहीं, करोड़ रुपया लेकर छपाए, आप लोग अनामित से क्यों पाप कमा रहे थे? आज भी चर्चा चली। तो देखो, धर्म में क्या हुआ, निवृत्ति है कि प्रवृत्ति। और भी सुबह बता रही थी, मैं तो संक्षेप में बोलने के लिए बोल दिया, मैं ही बोलूंगा। बोले गुरुदेव, इससे दूसरों को कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी, दीनता भावना, दीन भावना। क्यों? मैं मनोविज्ञान जानता हूँ, कर्म सिद्धांत भी, समाज शास्त्र भी जानता हूँ। ये स्वयं दोनों परिवार समर्थ हो, तो भी दोनों परिवार अभी अभी लगभग 1 लाख रुपया तो बिना ही कॉलोनी में दे दिया। अभी अभी 51,000 का रसीद यहाँ मेरे सामने ये नागिन ने इनको दिया है, अभी अभी 2-3-4 दिन पहले। तो देखो, तो फिर सामान्य परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए क्या धर्म में, जिस धर्म में
आप लोगों को 1000 बार पढ़ा दिया। समावर्षण में शेर चीता ये सब रह करके सुनते थे। आज उस धर्म में, वो भी धार्मिक क्षेत्र में, वो भी अतिशय क्षेत्र में, वो भी पुण्य क्षेत्र में, वो भी पंच कल्याण में, वो भी प्रवचन में, वो भी विधान में, धन को लेकर के ऐसे भेदभाव, शोषण, प्रवृत्ति, दबाव से लेकर के संक्लेश। इसलिए वो खुद बोले थे, इसलिए गुरुदेव मैं खुद प्रवचन में नहीं जाती, बोले कि नहीं 2-3 बार, और ये मेरी शिष्या है। तो वो आज सुबह से बोल रही है, तो यहाँ सिपाल वगैरह सब बोले गुरुदेव ये पल्लवी को इतना ज्ञान है, इतना ये है, क्योंकि वो आपकी पहले के शिष्या है ना, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, सब उल्टा उल्टा ही समझते थे। बोले कि नहीं सिपाल, सब बोले। तो इसलिए धर्म को सही समझो। भले तुम लोग को मेवाड़ बागड़े के लोग को मैं लाखों बार प्रश्न कर ली, तुम लोग को गुरु प्रति सहज सरल भक्तवंत उदार है, परंतु लोभी बापड़ा तो आप लोग को सब थे, आप लोग के लाखों बार बोल दे। हाँ देखा, कमल से सिर जोर से ला रहा है। अभी यहाँ भी क्रांति प्रारंभ हो गई, इसलिए टीना की मम्मी बोले ये गुरुदेव कॉलोनी में आने जगह में इतनी क्रांति हो गई, यहाँ के लोग इतने पिछड़े हैं, इसलिए ये भी आगे बढ़े, इसलिए यहाँ ही अभी रहना। कितनी उदारता सुन लो, मैं प्राय के बता रहा हूं, आप लोग को भी इन दुष्प्रवृत्ति से पूरे भरे हुए थे, कोई नहीं था हाथ उठा, कोई नहीं थे बोला हाथ उठाओ आप लोग। आहार देने के लिए कैसे, ज्ञान दान के तो विरोधी, दया दत्ती तो कभी सोच भी नहीं की, केवल दिखावा के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अहंकार बढ़ाने के लिए और पाप को दबाने के लिए करोड़ रुपया शोषण करके 10-20 रुपया सबके सामने दे करके आप सर्टिफिकेट फॉर हेवन, सर्टिफिकेट फॉर लिबरेशन कर लेते, मोक्ष के लिए सर्टिफिकेट। अरे मोक्ष के लिए नरक में नहीं मिलेगा, निगोद जाना पड़ेगा। आप लोग को बहुत रैन सार में पढ़ा दिया हूं, ये सब निर्माल्य है, और जो निर्माल्य खाता है वो नरक निगोद का भाग्य बनता है। रैन सार आप लोग को विस्तार से पढ़ा हूं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं। आचार्य क्या बता रहे हैं, निवृत्ति अनादिकाल से तो तुमने प्रवृत्ति की है, मैंने की है, सब तीर्थंकर ने की है, सब निवृत्ति होना, कषाय से निवृत्ति, विषय वासना से, लड़ाई झगड़ा से, संक्लेश से। हाँ विजयलक्ष्मी, ए विजयलक्ष्मी, वो आज बीना भी तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी। बीना जो लिखती है बहुत लोगों ने प्रशंसा की है, विजयलक्ष्मी जो लिखती है मैं पढ़ती हूँ गुरुदेव, कभी कभी वेबिनार में नहीं रह पाती हूँ, तो तुम्हारा भी जो ज्ञान दान में है उसका भी दूसरे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। तो सुना, ये मुख्य निवृत्ति। आप लोग को तो लाखों बार बोल दिया विशेषकर कॉलोनी वाले, हम पहले सब कुछ करते थे धन के लिए, अभी यहाँ भी बोलने लगे। और अभी पल्लवी जो बता रही थी आज नहीं बताई, पहला बार, इसको पहले नहीं बताई आज, स्वयं और भी कई घटना बताई है। तो ये क्या कैसे हुआ, कहाँ धर्म हुआ? ये तो व्यापार से आगे हैं, जो शास्त्र में ठगना, स्वयं को ठगना, दूसरों को ठगना। अरे दान तो और त्याग तो चक्रवर्ती सतखंड त्याग कर लेते, वस्त्र त्याग कर लेते, वो तो करना ही चाहिए। मैं जो अभी क्या मैं पहले से पढ़ाता हूँ, लाखों को करोड़ों को पढ़ाया, क्या तुम्हारा परिग्रह लाकर मुझे दे दो इसलिए नहीं, तुम जो पाप करते हो वो पाप धोने के लिए तुम्हारा जो कर्तव्य भगवान ने जो बोला वो करने के लिए बोलता ना। इसके माध्यम से
मैं तुम्हारा परिग्रह पाप ला करके मेरे सिर पर डाल दो, मुझे परिग्रह बना लो, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि ऐसा होता मैं इतनी कड़क, इतनी स्पष्टता से 45 वर्ष से प्रतिज्ञा नहीं ले पाता, ना बोल पाता। तो सुनो, यदि ऐसे दानी परिवार, धनी परिवार, शिक्षित परिवार, मैं आज सुबह बोला था मेरे गणित के अनुसार जैन धर्म में ये 1% में आएंगे, 99% परिवार इन परिवारों से कम शिक्षित, कम धनी, कम त्यागी है। 99% परिवार पूरा भारत, उनके साथ भी ऐसे होता है, तो फिर अन्य के लिए कैसे नहीं होता है? परिवार से अभी तो वेबिनार में सुन करके कॉलोनी में तो कई हजारों बार बोलिए, या भी 50-100 बार बोलिए, यहाँ यही भीड़ा में 50-60 बोलिए, 8-10-15 बार तो सिपाही बोलिए, कुछ बार तो ये भी बोल दिया, कमलेश भी बोल दिया, अन्य महिला भी बोली, परंतु ज्यादा यहाँ नहीं हुई, यहाँ कम है, यह प्राथमिक अवस्था में। तो ये सुनो, यदि आप रात्रि भोजन में छोड़ दिए, साधु कोई रात्रि भोजन करते क्या? पंडित तुम अधिकांश नहीं करते, परंतु ये जो त्याग के नाम पर ये शोषण, ये दगाबाज, ये परिग्रह, तो केवल रात्रि भोजन त्याग से हो जाएगा। इसलिए मैं पहले व्यापक स्वरूप में बताया हूं पंचपाप और दान, इसलिए मैं इसको अति कम बताऊंगा। हाँ, आप लोग कोई जिज्ञासा हो तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो क्यों ये भी बता रहे हैं क्यों त्याग करना? केवल रात को नहीं भोजन करने से कोई आप मुख्य नहीं चल जाओगे, जगह इसे पाप कर रहे हो। आप तो उपवास करके भी संग्रह चाहते हो, त्याग करके भी भोग चाहते हो, और अपरिग्रह वितरागता में फैसना बेसना आडंबर, वो भी बता रहे थे सुबह लगभग, ये अभी 33-34 वर्ष की शिक्षा है, आज पहला बार लगभग 1.5 घंटा बोली है। सुना, इसलिए किसके लिए, क्या रहस्य? तुम लोग को तो केवल पत्ती को तोड़ करके पत्ती में सींचते हो, मैं जड़ में मिट्टी में डालता हूं पानी। इसलिए तुम लोग को आज भी सब चर्चा चली थी, मुझे आप लोग को मूर्ख, अनाड़ी, विपरीत क्यों माने, 2 घंटा तक चर्चा चली, किस आधार पर? तो सुनो, इसलिए ये रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं? रागादि उदय परपात अनिवृत्ति नातिर्वर्तते हिंसाम रात्रि देवम आहरतम कथम ही हिंसा न संभवति। यद्येव तैरी देवा कर्तव्य भोजनस्य परिहारः भोक्तव्यं तो निशायां नित्यं नित्यं च भवति हिंसा। नैवं वासर भुक्ते भवति ही राधादि को रजति रजनि भुक्तौ अन्न कबल से भुक्त भुक्तानाभिव मांस कबल से और का आलोकेन बिना भुंजानः परिहरत कथम हिंसाम अपि बोधितः प्रदीपे भुज भूंसाम सूक्ष्म दीवानम। ये जो लास्ट श्लोक है, इसमें देखो इतने वर्ष पहले रात में प्रकाश का भाव से कैसे जीव का संचार होता था, उसका भी वर्णन है। रात्रि भोजन त्याग अहिंसक क्यों? किंबा बहु प्रलपित ही इति सिद्धम यो मनोवचन काय है परिहरति रात्रि भोक्ति सततम अहिंसा पालयते। ये त्याग के लिए, अहिंसा के लिए रात्रि भोजन त्याग, और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। तो इसको तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, अति सामान्य विषय है, ये क्या बताऊंगा। मैं तो ऐसे विषय पर आकर के बच्चों को छोड़ करके मैं बोलता तक नहीं हूं। तुम लोग को तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मुझे ही बताना पड़ रहा है। ये मूल कारण है त्याग और अहिंसा और स्वास्थ्य रक्षा। इसके लिए है
परंतु ये करते हुए जैसा भी पल्लवी बोले, तुम लोग को भी जानते हो, अभी जा करके शोषित होकर के आते हो तब समझते। अब ये भी ब्रह्मचारी से लेकर के वर्ण ये सब बताए, ये अभी कमल से जाकर आया तो वो बताया, अभी पल्लवी बताई, अभी 2018 से सब बता रहे हैं। 2018 से पहले भी आप लोग को पूर्णतः इन पापों से लबालब भरे हुए थे, नहीं बने हुए थे। अब डूबे हुए नहीं थे इन पापों में, आप इन पापों से ही बने हुए थे। और मैं जब बोलता था, मैं करता था, उसको भी आप लोगों ने आज भी 2 घंटा चर्चा चली। पल्लवी, वीणा थे, आदि थे, यहाँ के लोग थे, कॉलोनी वाले थे, सब चर्चा चली। तो ये केवल के उपलक्षण है, उपलक्षण। परंतु ये उपलक्षण को आप लोग को समझ नहीं पाते। केवल कुछ खाना पीना, छुआछूत, मेरी कई किताब में लिखा हूं 30-40 वर्ष से, भोजनालय और जिनालय को छोड़ करके तुम्हारा और धर्म तो कहां है ही नहीं। केवल मंदिर में, यहां भी 150-200 बार बोल दिए, शिवपाल बोले हैं, अन्य भी यहाँ बोले, कम बोले यहाँ। तुम लोग का धर्म क्या रखा? केवल मंदिर के 4 दीवार के अंदर कैद करके रखे तुम लोग धर्म, और भोजनालय में कैद कर रखे। ना तुम्हारा धर्म, ना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, ना व्यापार में, ना वाणिज्य में, ना लेने देने में, ना धर्म तत्व में, ये नहीं। इसलिए ये मुख्यतः स्वास्थ्य के लिए, अहिंसा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये रात्रि भोजन नहीं करते हैं। ये 4-5 के तरह बोलकर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इसमें सामान्य विषय क्या बोलूंगा। आगे प्रारंभ नया विषय करता हूं। मुख्य विषय ये तो पत्ती पत्ती बराबर है, ये सब वैसे तो अति पत्ती है, एक इमली पेड़ का एक पत्ती भी नहीं है। तुम लोग तो जड़ को काट करके पत्ती सींचते थे। अभी 7 वर्ष में सुधार हुआ और हो रहा है, परंतु अभी भी सर्वत्र जैसा पहले भी बता रही थी, यहाँ के लोग को भी बता रहे थे, तुम लोग को तो पत्ती तोड़ करके पत्ती को सींचते थे। अब ये क्रांति के कारण, इसलिए आज सब बोले, आज ये भी बोले, निर्मला बोले लास्ट में, गुरुदेव जो यहाँ पर क्रांति करो, यही करते जाओ, पूरा विश्व में कोई नहीं जानते हैं। बोले कि नहीं, ना कोई जानते हैं एकदम। जैसा भी पल्लवी बोली, ये सब बड़े बड़े साधु संत, प्रसिद्ध साधु संत में नाम के लिए मना कर लिया, उसको निंदा होती है। तो इसको छोड़ करके मैं मुख्य विषय जो ज्यादा जड़ में, मैं जड़ में पानी देने वाला हूं। तुम लोग को तो अबोध थे सब, या सब विपरीत थे, या दुर्बुद्धि वाले थे, या अहंकारी थे, कुबुद्धि थे, तथापि आप लोग को स्वयं को ज्ञानी सब आता है। आज भी बोले सब हमको आता है, हम निर्दोष है, इसलिए मैं ये विषय को थोड़ा बोला। नहीं तो ये तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बड़ों को नहीं, तो इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। भले बहुत लिखा हूँ, आप लोग को पढ़ लो, मेरी किताब में कई किताब है। तो क्यों ये सब आगे जो मैं बताऊंगा, रात्र से भी मुख्य बात है, मुख्य के लिए। तुम लोग तो सब करते हो संसार के लिए, धन के लिए, भोग के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, वर्चस्व के लिए, जो और ज्यादा बंधन है, और ज्यादा पाप है। इसलिए इत्यंत्र श्री आत्मनि मार्ग मुख्य स्वहित काम अनवरत प्रयत्नन्ते
प्रयांत ते मुक्तिम अचिरेण। देखा 3-4 श्लोक में कुछ मिनट में बोल दिया, और एक एक सूत्र 2-3 अक्षर के सूत्र में महीना पढ़ा था। नानो महीना 2 सब अक्षर केवल। इन लोग को नहीं पढ़ाया, हम लोग को नहीं पढ़ाया। कई वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य को पढ़ाया हूं। 2 शब्द नानो महीनों पढ़ा था, और अभी 3-4 श्लोक को कुछ मिनट में छोड़ दिया। ये भी तुम लोग की दुर्बुद्धि थी। तुम लोग को रहस्यपूर्ण विषय में बार बार बोलता था, तो आप लोग को सब क्या बोले, बोलते तो कुछ भी नहीं आता, घमंडी मैं करते रहते हैं, जो कि अभी भी तुम लोग को मैं का उच्चारण भी नहीं आ रहा है, न लिख पा रहे हो। आज भी बोले सब, आज भी बोले गुरुदेव यदि आप मैं का ज्ञान नहीं दे तो हम जीवन भर कोई सुधार नहीं कर पाते, कोई भी नहीं। देखो संगीता भी सीरियल आई है, वो भी सुनी है बहुत। तो ये सब किसके लिए? कोई भगवान को संतोष करने के लिए है? तुम लोग को तो कैसे मुझे अभी तक समझा नहीं पाया। आज सुबह भी पूछा, मैं अकेला तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, पूरी पृथ्वी को, तुम सब मिलकर मुझे पढ़ा नहीं पाए। आज सुबह भी पूछा, तो तुम लोग को मुझे सब मिलकर के पढ़ाओ कि तुम लोग को ऐसे कैसे, क्यों, क्या कारण? अभी सुना मुख्य क्या है सब। इत्यत्र त्रियात्मनि मार्ग, त्रयात्मक मार्ग माने रत्न त्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। केवल कोई एक होने से वो मार्ग नहीं होगा, केवल पत्ती से कोई वृक्ष नहीं होता है, ये तीनों होना जरूरी है। इत्यत्र त्रयात्मनि मार्गे मोक्ष से ये स्वहित काम। किसका हित है? आज भी बोले थे गुरुदेव हम स्व माने हम नहीं जानते, तो स्व क्या? किना भी बोली, मैं 2 छात्रावास करा लिया, पहले भी बोली गुरुदेव बोलते तो स्व के बारे में बोलो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। स्व के बारे में बोलना तो आप लोग घमंड लगता था, सब साधु संत ब्रह्मचारी आप लोग को सब। ये आज भी कमल से बोला गुरुदेव अब ये जो बोले ना मूर्ख, बोले कि नहीं, हमारे आचार्य तो महामूर्ख शिरोमणि कहा है। तो मुझे क्या, सबके लिए जो देह जीव को एक गिने से बहिरात्म तत्व मुद्दा है, तो तुमको क्या आत्मा का ज्ञान था क्या? कमलेश, तुमको आत्मा का ज्ञान था? तो फिर ये मूर्ख कैसे नहीं थे, मूर्ख कैसे नहीं थे? हाँ? अरे देव तक, मनुष्य तक, राजा महाराज से साहूकार वैज्ञानिक दार्शनिक, जो आत्मा को नहीं जानता है, तुम्हारे यहाँ ही मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जो डायरेक्ट बोला हूं 2019 में सर्दी में, भले आप लोग को तो सब बहरे थे, अंधे थे, देखे तक नहीं। आज मैं उर्वशी को पूछा था, तो वही विषय चल रहा है, जो शरीर को मैं मानता है और मैं मन आत्मा नहीं था, वो महामूर्ख, महापापी, महादुष्ट, महादुर्जन, उसके बराबर कोई नहीं। और स्व का ज्ञान होने के बाद चंडाल भी, पशु भी, शेर भी पूजनीय हो जाता है। वही से जब आदिनाथ का पोता चक्रवर्ती भरत का बेटा था और मरीचि कुमार मुनि बनकर समोष में था, परंतु जो भगवान जो आत्मा के बारे में बता रहे थे, पूर्व के बारे में बताते, वो घमंडी हो गया और समोष से निष्कासित हो गया। खरब अरब भव नरक निकोदम बताया। तो ऐसे जीव को हमारे आचार्य ने, तीर्थंकर ने केवल मूर्ख नहीं बताया, सबसे महापापी। तुम तो कम अभी भी सुन रहे हो दोस्त, वही विषय यहां भी चल रहा है। यदि जिसको आत्मज्ञान नहीं, आत्म श्रद्धा नहीं,
आत्मा का के लिए शावक धर्म मुनि धर्म पालन नहीं करता है, वो कभी भी स्वयं को नहीं जानता, स्वहित नहीं करता। आप लोग स्व का भी शब्द नहीं समझे, और उर्दू में मैं बोलते हैं तो मैं बोलता था तो उसको भी आप लोग गलत मानेंगे। सुना, आज भी टीना बोल रही थी, बिल्कुल 2 चतुर्मास कराने के बाद भी गुरुदेव बोलते थे स्व के बारे में बोलो, इधर उधर मत बोलो, विकथा मत करो, पर कथा नहीं बोलो। आज भी बोले, पहले सैकड़ों बार बोली, तो मुझे समझ नहीं आता क्या होता है स्व। यदि तुम स्व को नहीं जानते हो, 6 ढाल में पहले आया है, देह जीव को एक गिन से बहिरात्म तत्व, मैं सुखी दुखे में मेरे सुतप्रिय बेरूप मूर्ख प्रेम। कमलेश सुनो, तुम्हारा शंका समाधान कर रहा हूं। ये तो हमारे तीर्थंकर ने भी सबको बोला है, भले देव हो, मनुष्य हो, राजा हो, महाराजा हो, साधु हो, कोई भी हो, वही यहाँ पर बता रहे हैं। स्वहित कामा, जो स्वहित नहीं करता है वो राजा महाराजा हो, दार्शनिक वैज्ञानिक हो, चतुर्थ काल का आचार्य भी क्यों नहीं हो, वो सब केवल मूर्ख नहीं, महामूर्ख नहीं, सबसे महापाप, सबसे महान पतित, सबसे महान अहंकार। समझ आ गया? तो देखा, ये सब किसके लिए करना? केवल नाम के लिए। तुम नाम भी कैसे कमाते, मुझे अभी तक कोई नहीं बता पाया। मैं और से लेकर के आप लोग को आत्मा तक को पढ़ा रहा हूं। मैं कई बार पूछा, कई प्रश्न, तुम नाम कैसे कमाते थे? कौन से तुम्हारे पास पैमान था? तराजू, रुपया, पैसा, क्या कब कैसे तुम लोग को नाम कमाने के लिए मरते थे? अभी भी नाम कमाने के लिए मरते हो। तो तुम लोग को कितने जड़ बुद्धि हो, कितने विपरीत बुद्धि हो, नाम कमा लोगे। अरे भरत चक्रवर्ती जाता है लिखने के लिए अपना नाम, तो कोई थोड़ा भी स्थान नहीं था नाम लिखने के लिए, कांकड़ी रत्न से उसको मिटाता है। आकाशवाणी होता है, रे मूर्ख घमंडी भरत, तुम जैसे दूसरों का नाम मिटा रहे, तुम्हारा भी नाम मिट जाएगा। अनेक चक्रवर्ती का नाम मिटा करके फिर दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा लिखा गया। तो तुम नाम के लिए तो पढ़ाई करते हो, व्यापार करते हो, धर्म करते हो और कमाते हो। अरे नाम क्या, शरीर तक नाश करने के लिए, मन तक को नाश करने के लिए, पुण्य पाप को नाश करने के लिए साधु बनाया जाता है। सुनो, कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा तो पूछो आप लोग को। ए कमलेश, हाँ पूछना। इसलिए तो आप लोग को नाम कमाने के लिए धन, पढ़ाई, धर्म करते हो, तो तुम लोग को मूर्ख हो के महामूर्ख, स्वयं को ठगने वाले है ना। 2-3 इसमें भी है, जो स्वहित नहीं करता मूर्ख, महामूर्ख, स्वयं को ठगने वाला, स्वयं को पतित करने वाला। देखो श्लोक में, गाथा में इसलिए जो स्वहित करता हो, पशु हो, पक्षी हो, चंडाल, वो श्रेष्ठ बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। देखो ये सब किसके लिए? स्वहित। तो आप लोग को जितने यहाँ बैठे, स्क्रीन पर बैठे हो, पहले स्वहित आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ। ये साधु संत तक, ये ब्रह्मचारी तक। देखो अभी भी बोले सुमन साहब जी, गुरुदेव स्वहित का ज्ञान आपसे हुआ। श्लोक में
श्लोक स्वहित कामा, जो सब कुछ स्वहित के लिए ही, रात्रि भोज त्याग करो, पूजा करो, पाठ करो, कैसे करो, नंगा रहो, उपवास करो। यदि स्वहित नहीं है, नाम कमाते हो, धन कमाते हो, तो आचार्य बोलते तुम स्वयं को पहले ठग रहे हो, तुम आत्महत्यारे हो, हिंसक हो, जो कई श्लोकों में बोला। इसलिए मैं 4-5 श्लोक को छोड़ दिया उपवास का है, रात्रि भोजन का, क्योंकि वो तो पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। और तुम लोग को इतना ही नहीं करके स्वयं को सोचना हमको तो सब आता है, हम सब जानते, सब बोले आप लोग को, सब बोलेंगे। इसलिए सुनो, ये स्वहित कामा, सब कुछ आत्महित, ना नाम कमाना, ना धन कमाना, ना वर्चस्व करना, ना पक्षपात करना, ना धनी गरीब में भेदभाव करना, अनवरत प्रयत्न थे। वो भी आप श्वास, जब आप लोग का व्यापार होता है या अन्य काम, श्वास लेते हो कि नहीं? पढ़ाई करते हो, शादी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, श्वास लेते हो कि नहीं? जैसे सतत श्वास लेते हो, उसी प्रकार आचार्य बता रहे अनावरत। ये शब्द भी आप लोग अभी भी नहीं जानते, ना भूलते हो। मैंने कंटिन्यूअसली, माने लगातार, सतत, धर्म सतत करना चाहिए। अभी लाखों बार बोल दिए गुरुदेव, हम पहले केवल सिफ्ट के लिए आहार देते थे, सिफ्ट, पाली, नंबर, वो भी धर्म नहीं है। जैसे तुम केवल मंदिर में जाओगे, श्वास लोगे, आज भी ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी, उसमें जो श्वास लेते हो, शौच जाते हो, खाना खाते हो, उसमें श्वास नहीं लेते क्या? इसलिए धर्म कब करना? जैसे अभी पल्ले भी बोले थे, ये भी जैसे सुबह अभी बता रहे थे, आगे बैठने के लिए रुपया देना पड़ता है। कोई ज्यादा रुपया दे दिया तो वो स्थान चेंज होता है। ये तो मुझे पहले से मालूम है। कॉलोनी वाले तो हजारों बार बोल दिए, यहाँ भी 8-10 बार बोल दिए। ये क्या धर्म? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा आत्महित है? ये कौन सा पुण्य है? इसलिए आचार्य बता रहे हैं अनावरत प्रयत्न सतत प्रयांत मुक्ति मचिरण। किसके लिए? मुक्ति के लिए, ना नाम कमाने के लिए, ना धन कमाने के लिए, ना वर्चस्व के लिए, ना संकीर्ण पंथ मत के लिए। वो कोई धर्म नहीं। ये है रहस्य। हर में ऐसे होना चाहिए, नहीं तो मैं तो आगे कल से और अच्छा विषय चलेगा। हर क्षेत्र में प्रयोग में आने वाला। आज ही ये 4-5 श्लोक को रात्रि भोजन संबंधित था, जो मैं प्राय करके नहीं बताया। यदि कोई विशेष जिज्ञासा हो तो मैं केवल रात्रि भोजन संबंधी बताऊंगा, परंतु ज्यादा नहीं बताऊंगा। वो भी ज्यादा नहीं बताऊंगा। जब पढ़ना है तो मेरी बहुत किताबें है, वैज्ञानिक कारण से सब लिखा हूं, वो पढ़ लेना। मैं ऐसे छोटे छोटे विषय कभी नहीं पढ़ा। सब अभी बिना लिखना बोली ना, आज भी बोली। आज उसका जो लेख में लिखा हुआ, आज वो पढ़ले भी पढ़ी। गुरुदेव तो बड़े बड़े वैज्ञानिक को प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कहा हमारा क्या काम है, तो बैठ जाते लिखे वो। ऐसे ही तुम लोग को मूर्ख शिरोमणि थी, उससे ये पल्ले ये विनाश में महामूर्ख शिरोमणि। आप लोग विषय 500 गांव के मेरे भक्त शिष्य, तुम लोग जो पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो देश विदेश में लाखों करोड़। आज भी पल्ले भी बोली थी, कई बार बोली, सुबह बोली यहाँ, फिर चौका बोली। गुरुदेव सब फिर
दर्शन फ्री, ज्ञान फ्री, इसलिए हम हमारे गुरु को हम कोई महत्व नहीं देते। जहां रुपया लगता है, पढ़ाई हो, धर्म हो, उसको हम महत्व देते। तो देखो, इसलिए जो कुछ काम है धर्म का, ना नाम, ना धन, ना पक्षपात, ना दिखावा, इसे से परे धर्म सतत करना चाहिए। इसलिए और दिन छोटा होता जाएगा तो कुछ दिन तक का कम समय वेबिनार चलेगा, और आप लोगों को आज केवल जो मैं अभी पढ़ाया, इस समय भी यदि कोई विपरीत भाव है, कुशंका है, तो पहले प्रश्न करेंगे। हाँ, और यदि कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हो। जय महावीर भगवान की जय। किसी की भी जिज्ञासा हो, हैंड राइज करे। यहाँ बोलो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, वीणा दीदी ने 25,000 रुपया आहार दान में दिए हैं, और 25,000 रुपया वीणा दीदी ने दिए हैं। वो बोलते फोटो देखे देना थे। हाँ बोलो दोस्तों। 25,000 रुपया वीणा दीदी ने आहार दान में दिए, और 5,000 रुपये सुरेंद्र 5100 रुपये सुरेंद्र जी कॉलोनी वाले हैं, उन्होंने दिए हैं, और 2200 रुपये जो कल आए थे पाड़वा वाले, उन्होंने दिए गुरुदेव, और एक पेटी अनार उदयपुर वाले थे, उन्होंने दिए हैं, और कमलेश भैया ने भी एक कट्टा नारियल दिया था गुरुदेव। ये जो गुरुदेव आपने पढ़ाया है और हमें बहुत ही ज्ञान दिया है गुरुदेव। आपने बताया कि जो दान देता है वो तीनों लोगों की भोगों को भोगता हुआ अरिहंत और सिद्ध बनता है। गुरुदेव आपने इतना बताया, मेरे को पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब नंदा देवी है, उन्होंने भी 3 चातुर्मास करवाए, टीना ने भी करवाए, तब से मेरे भी भाव जागृत हुए गुरुदेव। और आज ब्राह्मण ने जो बोले और आज वो भी बोलना, तो जो गए थे, हाँ जो गए थे वो बोलना। और 2100 रुपया ये प्रवीण भाई है कोदरलाल जी बिलुड़ा, उन्होंने भी दिए, वो भी रोज आहार में आते हैं। और गुरुदेव इतना आहार दान का महत्व बताए, लेकिन मेरे को भी पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था। और मेरे भी जो नंदा देवी जो उन्होंने 3 चातुर्मास करवाए थे, टीना ने करवाए, वहां पहले सबकी यही धारणा थी कि कोई अपना पर्सनल नहीं कराता, ये समाज का काम है। लेकिन जब गुरुदेव ने इतना पढ़ाया कि प्रत्येक हर व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों नहीं हो, गुरुदेव के चरणों में आता है, वो श्रीफल भेंट करता है, गुरुदेव उनकी बात को प्राप्त मानते हैं, और एक छोटे से बच्चे का भी स्वीकार करते हैं, और वो चातुर्मास करते हैं। लेकिन मेरे भी भाव हुए हैं गुरुदेव, मेरे को भी 4 महीने का ये चातुर्मास करवाना है, और मेरे को भी ये आत्मा से परमात्मा बनना है गुरुदेव। मैं स्वयं के लिए नहीं जानती थी कि मेरे स्वयं का है कल्याण हो रहा है, ये मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। पहले गुरुदेव ने आपने कॉलोनी में पढ़ाया, इतना वेबिनार में पढ़ाया, और अभी भी मेरे भिलुड़ा में आप इतना पढ़ रही हूँ, तब मेरे को ये ज्ञान आहार दान का इतना महत्व है गुरुदेव, वो मेरे को ज्ञात हुआ गुरुदेव। और ये इतना जब आपको कितना गलत समझ रहे थे गुरुदेव, तो मेरे को इतना दुख होता है गुरुदेव कि इतने निष्प्रय साधु, दया करुणा वात्सल्य एक माँ के समान, और मैंने भी बहुत गुरुदेव सब गलत समझते थे। मेरे को इतना दुख होता है गुरुदेव, आपके बारे में क्यों गलत सोचते थे, ऐसे महान साधु को क्यों गलत समझा। मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरुदेव, आपका चेहरा देखती हूँ मैं रोज हार में देखती हूँ, तो आपको देखकर मेरे को बहुत वात्सल्य होता है गुरुदेव। मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अंतो डज्जमी पछुता मैंने बंधुत्व। पाप दूर करने के लिए सबसे बड़ा कारण है अंतरंग तप। अंतरंग तप में महान तप है, प्राथमिक तप है प्रायश्चित प्रतिक्रमण। अभी 7.25 वर्ष से सब प्रायश्चित करे हैं, प्रतिक्रमण करे हैं, आत्मा को शुद्ध करे हैं, और पाप को धोने के लिए स्वच्छता से। मैं आज बीणा को बताया था, क्योंकि बीणा के यहाँ खुद बीणा बताए, वहां
स्वच्छल से आकर सब प्रार्थना करके किताब छपा दे, सब तेरहपंथी है, दोनों परिवार तेरहपंथी है। मैं तो कई बार बोला 20 पंथ ने ज्यादा ज्यादा आहार दिया है, चातुर्मास कराया है, जो विश्व स्तर पर काम चल रहा साहित्य लेखन देश में इनका 20 पंथ का कुछ भी योगदान नहीं था, और उल्टा तुम लोगों ने 22 वर्ष तक निंदा करके घोर पाप कमाया आप लोग। ये दोनों परिवार तेरहपंथी है जो यहाँ बैठी है। तो अभी देखा इसको रोना आता है, रोना ही चाहिए, अभी सब रो रहे, सब रो रहे हैं। सागवार अभी यहाँ के लोग हो, क्योंकि आप लोगों ने कोई छोटा पाप नहीं किया है, सब तद्रोह मुख्य चल जाते हैं। परंतु जो देव शास्त्र गुरु की निंदा करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, आप लोग को अनेक बार बताया, वही पीड़ा से मैं आप लोग की पिटाई कर रहा हूं, दया से, करुणा से, कि आप लोग को मेरे भक्त, मेरे शिष्य होकर के बिना प्रयोजन लाखों बार पूछ लिया, आज मैं भी पूछ लिया, तुमको लेना देना क्या था पहले? आज मैं पूछा, अभी 2-3 दिन से मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग को बोलते हो 500 गांव के लोग तुम लोग को निंदा के 22, 24, 25 वर्ष, अभी अभी 15-20 दिन से अभी यहाँ के लोग को भी समझ लगे। तुम जो बोलते थे कि गुरुदेव जो किताब लिखते हैं कौन पढ़ता है, कौन सदुपयोग करता है, मैं आप लोग को अभी सामूहिक रूप में बेबिरारे प्रश्न कर रहा हूं। तुम जो पढ़ाई करते हो, बच्चा पैदा करते हो, धन कमाते हो, फैशन वैशन करते हो, तुम्हारा उससे तुम्हारा क्या स्वयं का आत्म कल्याण क्या होता है? दूसरों का क्या कल्याण करते हो, विश्व का क्या करते हो, सब उत्तर देना है, अभी देना है सबको। तुम लोग को बोल रहे थे कि ये कौन पढ़ता है, परंतु कितने वर्ष से मेरे साहित्य को पूरा वैज्ञानिक संगोष्ठी, पीएचडी मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, किसके किताब से? विश्व द्रव्य विज्ञान हो, इष्टोपदेश, स्वतंत्र के सूत्र, या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, या भाव संग्रह। तो आप लोग को उत्तर देना है, जो आप लोग को बोले इसका क्या सदुपयोग है, क्यों छपाते हैं? तो मैं आप लोग को सबको पूछ रहा हूं, जो आप विवाह करते हो, बच्चा पैदा करते हो, धन कमाते हो, पढ़ाई करते हो और भोग उपभोग करते हो, उससे आपका सबसे पहले तुम्हारा क्या हित करते हो, फिर जैन धर्म का क्या तुम हित करते हो, फिर विश्व का क्या हित करते हो। मेरे साहित्य तो मेरे गुरु की आज्ञा से मैं कर रहा हूं, मेरा मूल गुण पालन करने के लिए मैं बोल रहा हूं। और दिगंबर सितंबर देश विदेश मुसलमान पीएचडी करके पूरी पृथ्वी में धर्म प्रचार कर रहे हैं। तुम सब मिल करके जितना यहाँ बैठे तुम लोग को जो पढ़ाई की, धन कमाए, भोग भोगे, कौन सा तुम स्वयं को पुकार पढ़ के क्या छोड़ा, दूसरे का पुकार कौन सा तुमने किया? आज 3 प्रश्न क्या था, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। अभी इसलिए ये रो रही, सब रो रहे, सागवाड़ा वाले भी, यहाँ वाले सब रो रहे, रोना ही चाहिए। कोई हंसने योग्य आप लोगों ने काम नहीं किया था, घोर आतिथ, घोर पाप आप लोगों ने किया है, अति घोर पाप। सप्त व्यसन, मांस खाना, परस्त्री भोग करना, हत्या करना, रात्रि भोजन करना, ये सब पाप करने वाले भी तत्व में मुख्य चलेंगे। अंजन निरंजन विद्युत चोर से लेकर के, तो अभी ये रो रही है। मैं कभी नहीं बोला कि मत रो, आओ रो, क्योंकि अंतो दज्जमी पच्छुता वेणबंध, तो हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, मैं रोज करता हूं। तो यहाँ एक क्रांति हो रही है। तो अभी तो समय कम है, जो मैं अभी प्रश्न किया आप लोग को एक वाक्य में बोलो, नहीं तो हाथ उठा कर बोलो। तुम्हारा जीवन में तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा धर्म भी तुम स्वहित के लिए क्या क्या, जैन धर्म के लिए क्या क्या, विश्व हित के लिए क्या क्या, बोलो कौन क्या हाथ उठा। दूसरी बात छोड़ो, तुम स्वयं का क्या हित क्या तुमने, पढ़ाई से लेकर तुम लोग जो धर्म तक किया।
और आप लोग 20, 22, 25 वर्ष तक क्या उपयोग पाप करते हैं, कौन पढ़ता है? तो यदि मैं ये नहीं करता, मेरी गुरु की जो आज्ञा है मैं कैसे पालन करता? गुरु आज्ञा मेरा सर्वोपरि है, मेरे गुरु ने आज्ञा दी, अभी भी लिखित रूप में आया है कुंठ सार गुरुदेव का। दूसरा, सबसे पहले क्या काम में आता है? तो तुम जो फैसले बेचने करते हो, पढ़ाई करते हो, धन कमाते हो, पहले बोलो तो तुम्हारा उपकार क्या किया, दूसरों का क्या उपकार किया, विश्व का क्या उपकार किया, तुमने कौन से धर्म के प्रभाव न किए? सब मिलकर बोलो, आज नहीं तो कल। इसलिए सब पाप धोने के लिए सब पश्चाताप करें, रो रहे हैं, दान करें, दूसरे के प्रशंसा भी कर रहे हैं, अनुमोदना भी कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग को बहुत पढ़ गया, अभी भी और आएगा, यही है। तो आप, मैं ऐसे कभी नहीं पूछता था, अभी पूछ रहा हूं, ये पहला बार अभी 2-3 दिन से पूछ रहा हूं। तो आप लोग बोले कौन लाभ लेते हैं, कौन पढ़ते हैं? तो तुम लोग जो पढ़े लौकिक पढ़ाई, उससे आप लोग को स्वयं को उपकार क्या किया? ज्यादा धन कमाए, फैसले किए, नौकरी बने, व्यापार के, ये आत्मकल्याण है ना आत्मपतन? तुम लोगों ने पंचकरण किया, विधान किया, विवाह किया, कौन सा विश्व कल्याण कर लिए तुम लोग को? कौन सा आत्मकल्याण कर लिए तुम लोग को? बहुत अच्छा। सब गंभीरता से दुखी हो रहे हो, पश्चाताप कर रहा और पश्चाताप कर रहा, क्योंकि हम भी रोज 2 बार तो अनिवार्य रूप में करते हैं, जिसको प्रतिक्रमण करते हैं। तुम लोग को भी यही करना अनिवार्य है। तो बहुत अच्छा। देखो कॉलोनी वाले बोल रहे हैं, अभी यहाँ भी देखो, इसके पहले भी कॉलोनी में रहते हुए बीना ने लगभग 1 लाख रुपया दिया है। कितना दिया है तुम? वो बोले कि मालूम नहीं है। सब दिए। मैं आज भी बोल रहा था कॉलोनी में, तुम्हारे यहाँ बच्चे ने किताब लिखी, छपाए, परंतु पूरी पृथ्वी में केवल कॉलोनी है जो 1.5 महीना के बच्चों से लेकर बड़े तक दान देती, केवल कॉलोनी। अभी अन्य कहां भी 1.5 महीना का बच्चे ला करके पहले दान देंगे, फिर आगे। या भी प्रारंभ हुआ कॉलोनी में। पहले तो सबसे ज्यादा विरोधी थे, बोलते थे कॉलोनी वाले, पतितों को पावन बनाने वाला ही धर्म है। और तुम लोगों तो अभी की शिष्य है, ये तो 34 से 35 वर्ष के शिष्य, 40 से 45 वर्ष शिष्य। जहां भी गया वहां भी ऐसे ही मैं निष्प्रह रहा, कोई दबाव, कोई प्रलोभन, कोई चंदा चिठा, कोई नीच ऊंच एकदम नहीं। तो इसलिए आप लोग को भले सब तो तीर्थंकर भी थे, सब थे। अभी जो आप लोग को प्रायश्चित ले रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, दान कर रहे हो, वो पाप आप लोग क्षीण कर रहे हो, आत्म कल्याण कर रहे हो। कोई भगवान का नहीं, मेरा नहीं, पंच परमेश्वर नहीं, स्वयं का कल्याण करो, स्वयं का उद्धार। आज भी है ना, स्वहित कामा, ये लिख लो, स्वहित कामा, स्वहित करो। तुम भोग भोगते हो, खाना खाते हो, धन कमाते हो, फैक्ट्री में जाते हो, नौकरी करते हो, टीचर बनते हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो स्वहित नहीं, स्वपतन। तो इसलिए अब लोग सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। और विषय कर जो तुम लोग पश्चाताप कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, अपना दोष मान रहे हो, उसके लिए अधिक धन्यवाद, अधिक आशीर्वाद। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती विश्व सर्व पापम
हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर भले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम बम हूं फट स्वाहा ओम अम स्वैपत्तानम ओम नमो खलु स्वैपत्तानम ओम नमो दल स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत नमोस्तु अच्छा, गुरुदेव, बहुत नमोस्तु अच्छा। गुरुदेव। जयकारा अब गुरुदेव आपको का, कैसे बोले जय जय बच्चा गुरुदेव। क्या नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव जयकारा का, गुरुदेव जय का, जय जय आज तो जय हमारे पहले गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समाधि परिणाम की सातोपलब्धि चिंतामणि मान्य नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमामि नमस्तं दुःखं गं खो गुरुला समाहितं तमहि मरणं बिंगं संपत्ति बोले 20,000 आने वाले। हाँ हाँ रामगढ़ से कोई आए थे, हाँ रामगढ़ से कोई आए थे, अभी आए हैं दर्शन के लिए। ऊपर चले जा, ऐसे तो 2 मिनट खोल देते तो 5 बजने आए। हाँ 5 मिनट में ठंडी चीज